बनारस काशी पधारे तो वहाँ उस समय काशी तो पूरा विद्वानों की नगरी है, बड़े बड़े वहाँ प्रकांड विद्वान रहते हैं। तो वहाँ एक परम विद्वान पुरुष रहते थे जिनका नाम था प्रकाशानंद। बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, और विद्वान भी ऐसे कोई सामान्य शास्त्रों के ज्ञाता नहीं, अद्वैत वेदांत के ज्ञानी थे। तो इन्होंने श्रीमद् महाप्रभु जी के बारे में सुना था कि कोई ऐसा युवक सन्यासी है जो हरि बोल कहता है, नाचता है, पागलों की तरह घूमता है, कहीं दौड़ता है, कहीं जोर जोर से रोने लगता है। क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु जी जब कीर्तन करते थे तो आंखों से आंसू नहीं, पिचकारी चलती थी, ऐसा अश्रु प्रवाह, ऐसे आंसू प्रेमाश्रु बहते थे। शरीर के अंग अंग अलग हो जाते थे, शरीर का अंग अंग अलग हो जाता था ठाकुर जी के प्रेम में। ऐसा और ऐसे उद्दाम भाव से अलाद चक्र की तरह ऐसा नाचते थे, जैसे चक्र को घुमाया जाए या किसी आग के गोले को घुमाया जाए तो उसका वो ऐसा घूमता है कि उसका कहीं तोड़ नहीं मिलता है बीच में। ऐसा नाचते थे श्रीमद् महाप्रभु जी, अलाद चक्र की तरह नाचते थे। चारों ओर बड़ी चर्चा। तो जब इन्होंने सुना प्रकाशानंद जी ने, अरे एक सन्यासी है, जवान है, और हरि बोल कह के नाचता है, कहीं रोता है, कहीं दौड़ता है, और ऐसा पागलपन अरे ये तो बड़ा सन्यास धर्म का बड़ा उपहास कर रहा है। क्योंकि सन्यासियों को नाचने की अनुमति नहीं है, यति धर्म में सन्यासियों को नाचना निषेध किया गया है, ज्यादा उछले कूदे नहीं, चंचलता ना करें। लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में नाचना ही कोई चंचलता थोड़ी ही है, ये तो भक्ति की या भाव की स्थिति है, अवस्था है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, कोई युवक सन्यासी है, नया सन्यासी बना है और हरि बोल कह के नाचता है, सन्यास धर्म को, यति धर्म को डुबो रहा है। तो एक बार श्रीमद् महाप्रभु जी का यूं ही पहुंचना हो गया काशी में। जब काशी में पहुंचे तो प्रकाशानंद जी ने उनको आमंत्रित किया अपने यहाँ, अपने आश्रम में, अपने मठ में बुलाया। तो श्रीमद् महाप्रभु जी गए, हरि बोल ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते हुए। और जब नाम कीर्तन करते हुए गए तो वहाँ जाके, क्योंकि भक्तों में बड़ा दैन्य होता है, बड़ी विनम्रता होती है, तो जहाँ सन्यासी लोग आश्रम के बाहर अपने चरण धोते थे, पैर धो के तब आश्रम में जाते थे, जहाँ पैर धोते थे वहाँ जाके अपना सहज भाव से श्रीमद् महाप्रभु जी बैठ गए। अब प्रकाशानंद जी बड़ा समय हो गया, इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि महाप्रभु जी अब आएंगे, अब आएंगे। बहुत देर हो गई तो पूछा, भाई अभी तक महाप्रभु जी आए नहीं। लोगों ने देखा, अरे जहाँ यति लोग, सन्यासी लोग चरण धोते हैं वो तो वहां बैठे हैं। प्रकाशानंद जी स्वयं गए, दौड़कर महाप्रभु जी को उठाया, अरे ये आपके बैठने योग्य स्थान नहीं है, आप अंदर पधारें, अंदर चलें। श्रीमद् महाप्रभु जी ने एक ही बात कही, बोले देखो मैं ना यति हूं और ना मुझे यति धर्म निभाना आता है, ना मैं सन्यासी हूं, ना मुझे सन्यासी धर्म निभाना आता है। इतना दैन्य, इतनी विनम्रता उनके अंदर। श्रीमद् महाप्रभु जी ने तो यहां तक की कहा है कि अपने आप को साधु भी मत मानो, साधु मानने का, साधु समझने का गर्व भी मत करो। ना हम प्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा। ना मेरा कोई वर्ण है, ना मेरा कोई आश्रम है, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थी हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना सन्यासी हूँ। कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, लेकिन एक अनुभूति अवश्य रहे, एक स्मरण अवश्य रहे, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। हम भक्तों के भक्त हैं, उनके दासों के दासों के दास हैं। इतना याद रहे, मैं साधु हूँ, हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, हम ब्राह्मण कुल में हमने जन्म लिया है, हमने ऊंचे कुल में जन्म, ये सब याद न रहे। भक्ति मार्ग में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग कोई ऊंचे कुल वर्ण वालों के लिए नहीं है या ऊंचे आश्रम वालों के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें सबका अधिकार है, किसी भी वर्ण का हुआ। इसलिए बोले मैं साधु हूं, ये भी अभिमान ना रहे।
तो उन्होंने एक ही बात कही, बोले प्रकाशानंद जी देखो हम कोई सन्यासी नहीं है, ना सन्यासियों का कठोर धर्म में निभा सकता हूँ, लेकिन बस मन में ये विचार जरूर आता है कि जहाँ यति लोग, जहाँ सन्यासी लोग चरण धोते हैं, इनकी चरण रज मुझ पर पड़ जाए या इनका चरणोदक मुझ पर पड़ जाए तो भले ही इनकी कृपा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि मैं सन्यास धर्म को निभा सकूं। बड़े सम्मान पूर्वक महाप्रभु जी को भीतर लाया गया और बहुत संवाद हुआ आपस में, बड़ा सुंदर पढ़ने योग्य संवाद है। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी से जब संवाद हुआ है, संवाद होकर बहुत प्रकाशानंद जी जो थे वो श्रीमन महाप्रभु जी के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए और श्रीमन महाप्रभु जी कुछ समय तक वहीं रहे, वहीं ठहरे। एक दिन बिंदु माधव जी में, बिंदु माधव मंदिर में श्रीमन महाप्रभु जी का कीर्तन आरंभ हुआ और उस समय प्रकाशानंद जी जो थे ये बड़े बड़े वेदांती थे, बड़े ज्ञानी थे। उस समय ये ब्रह्मचारी बालकों को वेदांत पढ़ा रहे थे और उधर बिंदु माधव मंदिर में श्रीमन महाप्रभु जी ने कीर्तन आरंभ कर दिया।